कैंडल स्टिक्स के बारे में। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, अब मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि जैसे देखिए मैं उर्दू बात कर रहा हूँ, आप मुझे अगर उर्दू बोलने वाले मुझे समझ रहे हैं, इंग्लिश बात करूंगा तो इंग्लिश बोलने वाला मुझे समझेगा। ऐसे हर एक की अपनी एक जुबान होती है अगले बंदे को बात समझाने के लिए। मार्केट की भी एक जुबान है। अब मार्केट हमसे किसके जरिए बात करती है? कैंडल स्टिक्स के जरिए बात करती है। कैंडल स्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए। हर कैंडल के 4 पॉइंट्स होते हैं, हाई, लो, ओपन, क्लोज। अब जैसे हम इस बुलिश कैंडल को देखते हैं, जो ग्रीन कलर की कैंडल हमारी, इसमें भी देखेंगे कि देखिए प्राइस जो है ना आपकी इस पर्टिकुलर डे में या घंटे में हमारी जो प्राइस थी वो यहां से स्टार्ट हुई और ये हमारी क्लोजिंग पॉइंट है। ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। अब आपको ये पतली पतली 2 विक्स नजर आ रही है, इनको विक्स कहते हैं। जो लाइनें हैं इनको इसको कैंडल की बॉडी कहते हैं, यानी कैंडल की बॉडी कहलाएगी ये, और जो ये पतली पतली है ये विक्स कहलाएंगी। अब इन विक्स का मतलब क्या है, यहाँ हमें जो है क्या मालूम पड़ रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। इस कैंडल में ये चेक करें कि बायर्स ने जो है हमारी यहाँ से प्राइस स्टार्ट की, यानी बायर्स ने खरीदना स्टार्ट किया, बट यहाँ पर सेलर थोड़े से एक्टिव हुए, उन्होंने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की। बट बायर्स क्योंकि डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को, तो दोबारा से प्राइस को ऊपर लेकर आए और ये हमारा जो है सबसे हाईएस्ट जो प्राइस हमारी गई वो इस पॉइंट तक गई। यहां से थोड़ी बहुत सेलिंग हुई और हमारी जो बॉडी जो क्लोज हुई वो यहां पर हुई। इसका मतलब कि मार्केट में इस कैंडल के अंदर हमारे बायर्स ने डोमिनेट किया, तो ये कहलाएगी हमारी बुलिश कैंडल। अब ये सेकंड देखें आप, ये बेरिश कैंडल है, यानी कि सेलर्स एक्टिव थे इस कैंडल के अंदर। यहां भी सेम है कि यहां से देखें, अगर मिसाल के तौर पे यहां हमारी प्राइस क्लोज हुई, यहां तक बायर्स एक्टिव थे, इसके बाद मार्केट इस कैंडल में यानी इस घंटे में या इस दिन में हमारे सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स ने मार्केट को डोमिनेट किया। उन्होंने देखिए सबसे पहले जो है बायर्स ने कोशिश की कि प्राइस में और हम और ऊपर लेकर जाए, तो वो उन्होंने कोशिश करके प्राइस को इस पॉइंट तक लेकर गए, मगर बायर्स क्योंकि कम थे और सेलर्स ज्यादा थे मार्केट में, तो दोबारा प्राइस नीचे आई। करते 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 देखें लास्ट जो प्राइस आई वो यहां तक आई। यहाँ फिर थोड़ी बहुत बाइंग हुई और हमारी जो प्राइस क्लोज हुई वो हमारी इस पॉइंट पे क्लोज हुई। अब हम देखेंगे इसे लाइव चार्टिंग में कि लाइव चार्टिंग में ये कैंडल्स कैसे दिखेंगी। ये हमारा बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट है, 4 आवर चार्ट है। ये एक कैंडल जो है 4 घंटे की है। अब देखिए हमारी सबसे पहले हम बुलिश कैंडल देखेंगे। बुलिश कैंडल में आप यहां देखिएगा, ये 4 घंटे की कैंडल है हमारी। 22 जून 2021 रात को 12 बजे बायर्स ने जब कैंडल ओपन की तो ये यहां से ओपन हुई 31,578, 31,578 से ये कैंडल हमारी स्टार्ट हुई और जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो ये थी, यानी 33,055। अब जो विक्स है वो भी देख लें आप कि यहां जब ये कैंडल ओपन हुई उसके बाद थोड़ी सी नीचे गई, सेलर ने थोड़ा सेल किया, तो ये 31,126 तक कैंडल गई। दोबारा बायर्स ने डोमिनेट किया और ओवरटेक किया इस कैंडल को, और जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट जो प्राइस गई ये गई 33,266 पे, थोड़ा सा नीचे आई और जो प्राइस क्लोज हुई हमारी वो हमारी हुई तकरीबन 33,055। अब इसके बाद हम बेरिश कैंडल देखेंगे। बेरिश कैंडल भी साथ में यहाँ देख लेते हैं। बेरिश कैंडल के थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग। अब यहां देख लीजिए आप कि यहां पर जो है हमारी कैंडल जो है ओपन हुई यहां से जो है सेलर ने सेल करना स्टार्ट किया और जो सबसे लोएस्ट इसका पॉइंट था यहां तक गई कैंडल हमारी 35,255 तक गई नीचे। दोबारा थोड़ी सी परचेजिंग हुई और मार्केट जो थोड़ी सी कैंडल ऊपर आई है और जो क्लोजिंग पॉइंट था हमारा वो था 35,587। हमारी कैंडल स्टार्ट कहां से हुई 37,305, यहां से हमारा छोटा सा एक डंप आया और ये 35,617 पे जाके ये कैंडल क्लोज हो गई। तो ये थी हमारी आज की क्लास, हमारे कोर्स की पहली वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आसानी के साथ हर बात मेरी समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि कोई भी मुश्किल बात, कोई मुश्किल जुबान यूज ना करूँ। टेक्निकल वर्ड्स मैंने कम से कम यूज करने की कोशिश की है, आपको आपकी जुबान में आराम से इत्मीनान से समझाने की कोशिश की है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप आगे भी मेरे इस कोर्स को चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।